हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 जो कि है स्वच्छता। तो स्वच्छता लेकर आया हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटकर अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। यानी आपने देखा कि आपने देखा कि जो अजय है वो क्या है कि उसके मोहल्ले में किसके अजय ने मोहन के मोहल्ले में जाता है। तो क्या है, उसके जन्मदिन के लिए जाता है। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक केले का छिलका आकर गिरता है। तो हम आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन के मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूर पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उस पर डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो मोहन ने अजय के मोहल्ले का यहाँ पर जो वर्णन किया है, यानी बताया है कि वहाँ पर इतनी गंदगी थी। जैसे कि आपने देखा कि मोहन अजय के मोहल्ले में घुसते ही उसके ऊपर किसी ने छिलका फेंक दिया। तो वो छिलका उठा के कूड़ेदान में जब फेंकने गया तो कूड़ेदान के आसपास चारों ओर क्या है, कूड़ा यानी कि गंदगी बनी हुई थी और साथ में मक्खियां वहां पर भिनभिना रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी में से बदबू आ रही है। तो वो क्या है, कुछ आगे जाता है तो उसे एक बदबू आती है। बदबू आने के साथ वो देखता है कि जो नाली बनी हुई है, नाली में कचरा जमा होने के कारण जो पानी क्या है जमा हो जा रहा है और उसकी बदबू चारों ओर फैल रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कोई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलवाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उससे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जा रही थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? तो जो मोहन है उसने क्या किया, अपने नाक में रुमाल रखा और अजय के घर पे जा पहुंचा। वहां पर उसके और भी कोई दोस्त आए थे, यानी अजय के और भी कुछ मित्र आए हुए थे। तो आने के साथ में उन्होंने क्या किया कि अपने माताजी से, अपने पिताजी से उसको मिलवाया। किसको? मोहन को। उसकी जो दादी बीमार थी उस दादी से भी मिलवाया। और फिर मोहन ने अजय से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर क्या है, नगर पालिका के लोग साफ सफाई करने नहीं आते हैं। अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह पर कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उन्हें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। तो अजय की माँ जो है वो कहती है कि बेटा, हर जगह पे कूड़ेदान है और यहाँ पर नगर पालिका वाले साफ सफाई के लिए भी आते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कूड़ेदान में कूड़ा नहीं फेंकते, इधर उधर उसको क्या है, फेंक देते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है।
नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना हो तो पर हमें भी नगर पालिका का सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं साफ सफाई का काम प्रारंभ करें। तो दूसरा दिन हुआ, मोहन अजय सब अपनी पाठशाला यानी कि स्कूल में गए। वहाँ पर इस बात की चर्चा मोहन ने की कि अजय के मोहल्ले में बहुत गंदगी है, उसका हमको कोई एक उपाय करना चाहिए, जो कि मोहन ने अपने अध्यापक यानी कि अपने टीचर से कहा। तो टीचर ने ये जवाब दिया सामने कि वहाँ पर नगर पालिका वालों की भी कोई गलती नहीं है, हमें भी उन नगर पालिका वालों के साथ में मिलकर यानी नगर पालिका की हमको मदद करनी चाहिए। तो हम एक दिन क्या है अजय के मोहल्ले में चलते हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले पे गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। तो यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने कि जैसे रविवार का दिन मिला उनको, तो उन लोग सब क्या है वहाँ पर पहुँचे। कहाँ पर? अजय के मोहल्ले में। और साथ में क्या किया उन्होंने, सबके हाथ में झाड़ू, टोकरी और नाली का जो रास्ता है वो साफ किया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। तो सारे बच्चों ने मिलकर क्या है कि अजय के मोहल्ले को कुछ ही समय में एकदम स्वच्छ बना दिया। सारे गंदगी इधर यानी कूड़े को कूड़ेदान में, नाली की सफाई सब करके एकदम स्वच्छ कर दिया। मक्खी मच्छर मारने की दवा हर जगह पे छिड़काव करके स्वच्छ कर दिया। कुछ समय के बाद ही क्या है मोहल्ले के लोग वहाँ से क्या हुए, सब अपने घरों से बाहर निकले और वो ये देखने लगे कि बच्चे लोग कितने उत्साह थे ये काम करते हुए। उनको कितना अच्छा लग रहा था कि हम एक जगह की सफाई कर रहे हैं, उसके लिए उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर जो अध्यापक है उन्होंने लोगों को समझाया कि जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालें क्योंकि गंदगी होने से काफ़ी तरीके के रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। तो अध्यापक ने क्या कहा कि मेरे पाठशाला के जो बच्चे हैं वो सप्ताह में एक दिन यहाँ आएंगे, आके आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे और उस काम में आप इनकी मदद करना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इन्हें हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो जब अध्यापक ने ये बात कही कि है ना मैं है ना हमारे मोहल्ले हमारे जो बच्चे सप्ताह में एक दिन आकर आपके मोहल्ले की जो साफ सफाई करेंगे, तो मोहल्ले के एक व्यक्ति ने आगे आके कहा कि नहीं नहीं, इन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या है हम सब मिलकर ये मोहल्ले को साफ सफाई रखेंगे और आप जब आएंगे तो इसे क्या है साफ सुथरा पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से कुछ बच्चों ने एक मोहल्ले की सफाई करके वहाँ के लोगों की जो गंदगी रखने की जो प्रक्रिया थी उसको बदल दी। तो यानी कहने का मतलब है काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो अपने करने पर निर्भर करता है कि हमको उसको किस तरह से करना है, किस तरह से हमको दिखाना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों ने मिलकर कितना अच्छा काम किया, एक जगह पे स्वच्छ यानी रखने की जो प्रक्रिया शुरू की।
तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।